हेलो फ्रेंड, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में चिकनगुनिया फीवर के बारे में डिस्कस करेंगे। चिकनगुनिया इज़ द वायरल डिजीज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो। जो मेन मॉस्किटो है जिसकी वजह से चिकनगुनिया ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन इन्फेक्टेड ह्यूमन टू अनदर हेल्दी ह्यूमन बॉडी, विच इज़ नोन एज एडीज़ एजिप्टीज़। एडीज़ मॉस्किटो की वजह से यह वायरस ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडीज़। सम केसेस में देखा गया एडीज़ के दूसरे जो स्पीसीज़ हैं एल्बोपिक्टस, एडीज़ एल्बोपिक्टस भी चिकनगुनिया वायरस को ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। इट रेयर देखा गया है, लेकिन मेन जो है एजिप्टी ही है। नाउ सिम्टम्स, अगर सिम्टम्स की बात करें तो चिकनगुनिया के केस में सिम्टम्स आर अपीयर आफ्टर 3 to 7 days ऑफ द इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन के 7वें दिन में आपको सिम्टम्स जो है प्रॉम्प्ट सिम्टम्स डिजीज़ के दिखाई पड़ने लगते हैं। मोस्ट कॉमन जो सिम्टम है चिकनगुनिया में वो है आपका फीवर और जॉइंट पेन। ये बहुत ही कॉमन सिम्टम्स चिकनगुनिया के इन्फेक्शन में आपको पेशेंट में दिखने लगेगा। कुछ केसेस में देखा गया है कि जो जॉइंट पेन होता है वो बहुत लंबे समय तक परसिस्ट करता है। अप्रॉक्स 1 to 2 मंथ तक जॉइंट पेन देखा गया है इन सम केसेस। अगर हम अदर सिम्टम्स की बात करें चिकनगुनिया के केस में तो आपको हेडेक, मसल्स पेन, जॉइंट स्वेलिंग, फैटिग एंड रैशेज, ये सब सिम्टम्स भी चिकनगुनिया के इन्फेक्शन में आपको पेशेंट में देखने लगते हैं। चिकनगुनिया इन हाई रिस्क अगर हम देखें किन में ज़्यादा ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट करेंगे, तो जो न्यूबॉर्न बेबी हैं उनको अगर इन्फेक्शन हुआ वायरस का, चिकनगुनिया वायरस का, तो वहाँ पे उनको कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होंगे। ओल्ड एजेस पीपल में भी ज़्यादा हो सकते हैं इन्फेक्शन के बाद, ख़ास तौर से जिनको प्रीवियस मेडिकल इलनेस है, जैसे डायबिटिक हैं या हाई ब्लड प्रेशर हैं या कार्डियक प्रॉब्लम है। तो वैसे केसेस में चिकनगुनिया का अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उनको सीवियर हो जाता है, यानी कि उनको मेडिकल अटेंशन बहुत ही अच्छे से देना होगा। सम केसेस में उनको हॉस्पिटल में भी एडमिट करना पड़ सकता है। नाउ डायग्नोसिस है, अगर डायग्नोसिस की बात करें चिकनगुनिया में तो जो मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस है वो आपका एलाइजा मेथड है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। इसके थ्रू भी आप चिकनगुनिया के वायरस को डायग्नोस कर सकते हैं पैथोलॉजिकल टेस्ट में, या आप मोस्ट कॉमन एक दूसरा जो है वो आपका रैपिड कार्ड टेस्ट मेथड है, जिसमें IgM और IgG एंटीबॉडीज़ चिकनगुनिया के अगेंस्ट में हम लोग डिटेक्ट करते हैं। अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आफ्टर 3 to 5 days एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाता है, तो आप रैपिड कार्ड मेथड से भी डायग्नोस कर सकते हैं। और जो गोल्ड स्टैंडर्ड है चिकनगुनिया वायरस का, आप RT-PCR में जा सकते हैं वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये मेथड है डायग्नोसिस के लिए चिकनगुनिया वायरस। नाउ ट्रीटमेंट फॉर चिकनगुनिया अगर हम देखें तो देयर आर नो स्पेसिफिक मेडिसिन आर अवेलेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ चिकनगुनिया वायरस। आप इसमें पैरासीटामोल देते हैं पेशेंट को फॉर रिड्यूस फीवर एंड पेन, और एडवाइस करते हैं ड्रिंक फ्लूइड। आप ज़्यादा से ज़्यादा आप फ्लूइड इनटेक करेंगे ताकि आपका डिहाइड्रेशन को मेंटेन किया जाए। उसके बाद आप पेशेंट को रेस्ट में रहने का एडवाइस देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है तो आप हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। नाउ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हाउ टू कंट्रोल द चिकनगुनिया स्प्रेड। तो इसमें सबसे पहला है वियर लॉन्ग स्लीव शर्ट एंड लॉन्ग पैंट फॉर प्रॉपर कवरिंग ऑफ योर बॉडी। आप बॉडी को अगर कंप्लीट कवर्ड रखेंगे तो आपको मॉस्किटो बाइट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन के चांसेस ना रहेंगे। बच्चों के लिए भी ये एडवाइस किया जाता है कि आप उनका प्रॉपर क्लॉथिंग करें जिसमें उनका लेग और आर्म कवर्ड रहे, ताकि कम से कम मॉस्किटो का बाइट करने की अपॉर्चुनिटी रहे
और उनको इन्फेक्शन से बचाया जा सके। नेक्स्ट है आपका चेक फॉर वाटर होल्डिंग कंटेनर्स बोथ इंडोर एंड आउटडोर। आप ध्यान देंगे कि आपके आसपास कहीं पे वाटर स्टोर तो नहीं हो रहा है बहुत लंबे समय तक। जैसे आपके घर में अगर कूलर है तो वहाँ पे वाटर आप हमेशा रिप्लेस करें, क्योंकि वहाँ पे मॉस्किटोज़ बहुत ज़्यादा बैठते हैं और वो एग्स देते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टॉप मॉस्किटो फ्रॉम लेइंग एग इन वाटर, यानी कि आपका पानी जहीं पे स्टेगनेंट है वहाँ पे वो एग ना दे, ताकि उनका मल्टीप्लिकेशन मॉस्किटोज़ का पॉपुलेशन ना बढ़े, नहीं तो वो इन्फेक्शन स्प्रेड करेंगे। उसके बाद है आपका स्लीप अंडर अ मॉस्किटो नेट। जब भी आप रात में सोने जाते हैं तो मॉस्किटो नेट का आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा कि मॉस्किटोज़ के काटने के चांसेस यानी बॉडी के ऊपर बाइट करने के चांसेस ना रहेंगे, तो आपको इन्फेक्शन होने के भी चांसेस नहीं होंगे। तो ये सब प्रिवेंटिव स्टेप है, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो भी आप इस वायरस से बच सकते हैं। नाउ वैक्सीनेशन। तो चिकनगुनिया वायरस के अगेंस्ट में कोई भी वैक्सीन अभी तक अवेलेबल नहीं है टू प्रोटेक्ट दिस चिकनगुनिया वायरस है। तो सबसे बेस्ट जो है प्रिवेंटिव मेजर में आप रहेंगे, जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो, कम से कम मॉस्किटो बाइट हो या मॉस्किटो बाइट एकदम ना हो, तो आप इस वायरस से बच सकते हैं प्रिवेंटिव मेजर को अगर आप फॉलो करते हैं तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।